ओम शांति। सवेरे सभी ने मुरली सुनी। सवेरे सभी ने मुरली सुनी। मुरली सुनी, अंदर में चला गया, उसका खून बना, खून बना उसका। हमने कुछ खाया, खाने के बाद हजम करना होता है ना। तो बाबा कई बार कहते हैं कि गाय क्या करती है, पहले खा लेती है एक बार खा लेती है और फिर आराम से बैठकर उसे उगारती है, उस भोजन को फिर से उगारती है, पचाती है, उगारती है, तो फिर उसका खून बनता है ना। तो जैसे गाय पहले खा लेती है, बाद में बैठकर उसे उगारती है, ऐसे बाबा कहते हम ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बच्चों को मुरली तो 1 घंटे में सुन लिया, फिर उसका मंथन निकालो, मंथन करो। मंथन करने से मक्खन निकलेगा या उसे उगारने से खून बनेगा। दोनों में से क्या किया? क्या किया? उतना ही नहीं, उसके साथ साथ भोग भी खाया है। पहले मुरली आत्मा का भोजन किया, उसके बाद आज सद्गुरुवार होने के कारण शिव बाबा को भोग जो लगाया वो भोग भी खाया, माना डबल शक्तिशाली बन गए। हाँ, जल भी पिया हाँ, तो शक्तिशाली बन गए ना। तो खून बना, कुछ चिंतन चला, कुछ हिलाया अपने को या नहीं? अंदर में कुछ हिलाया, कुछ चलाया अपने अंदर में, या वो कुछ नहीं? थोड़ा थोड़ा चलाया, 1-2 बार मंथन किया, थोड़ा थोड़ा सा। हाँ, वो किया तो फिर आप बताएंगे, है ना। चलो, एक टॉपिक मिल गया। साथ ही कल हम सभी ने होमवर्क लिया था, 3 होमवर्क कल दिए थे, 3 ग्रुप को 3 होमवर्क। बाबा के जो टाइटल थे, खिवैया, बागवान और तीसरा पाप कटेश्वर, वो होमवर्क दिया था। इस साइड में एक भाइयों के ग्रुप को होमवर्क दिया था, अमृत वेले से रात्रि सोने तक, है ना। वो होमवर्क एक था, सारे दिन भर का नहीं, अमृत वेले का ही होमवर्क दिया था कि आज का अमृत वेला मेरा कैसा रहा, ये होमवर्क दिया था एक ग्रुप को। और एक जनरल सभी को एक होमवर्क दिया था अलग से कि बाबा के सारे दिन भर में बाबा के अलग अलग संबंध का अनुभव करना, संग का अनुभव करना, सर्व संबंध एक बाप से, कल की मुरली में था। तो वो होमवर्क आप सभी ने तो किया ही है, अभी सिर्फ
जो डेयरिंग करके सामने आएंगे तो वो अपना किया हुआ होमवर्क पढ़कर भी सुनाएंगे। और एक था होमवर्क उसमें फूल का। बालराज भाई और वो आगे पीछे बैठे हुए भाइयों को दिया था एक होमवर्क कि बाबा ने कहा कि हम बच्चे फूल है, कांटा नहीं, फूल है। तो फूल किस प्रकार का मैं फूल हूं, निबंध जैसा लिखना, ऐसे भी कहा था। तो तीनों ग्रुप का होमवर्क रेडी, क्योंकि आपको पता है कि जब बहन जी होमवर्क देते हैं तो होमवर्क पूछते हैं। टीचर का ये रोल है, किया या नहीं किया। आपने तो किया ही होगा, नो डाउट, टाइम भी था हमारे पास करने के लिए। और आज का भी होमवर्क फिर एडिशन हो जाएगा। आज का होमवर्क है, आज का क्या होमवर्क है दिन भर के लिए? हमसे कौन कौन से पाप हुए हैं, बाबा ने पूछा ना आज। उसे देखना, उसे समझना, उसे महसूस करना और उससे बाहर निकलने की विधि भी सुनाई। उस विधि को अपनाते हुए अपने को उस हिसाब से मुक्त करना या कम करना। ये होमवर्क कर ले अभी अभी कर ले। सभी तो बैठे ही है हम। चले सभी हम बिल्कुल योगी तो आत्मा होकर बैठे राजयोगी की पोज में। राजयोगी की पोज पता है ना सभी को? मैंने कभी क्लास में किसी को पूछा, मधुबन में एक क्लास चली थी, कि सभी राजयोगी की पोज में बैठो। उससे पहले किसी ने क्लास कराया था, उन्होंने कहा था ज्ञान मुद्रा, ऐसे कहा था। तो बाद में हम बैठे, हमें तो पता नहीं था, मैंने सुना हुआ तो था लेकिन इतना अटेंशन उस बात पर नहीं था। बाद में हमने कहा राजयोगी की पोज में बैठो, तो सभी ऐसे बैठ गए, ऐसे करके, जो ज्ञान मुद्रा कहलाता है। अब हम सभी जानते हैं बाबा ने ऐसे अलग अलग कोई मुद्रा हमें बोला नहीं है राजयोग के अभ्यास में। बाबा ने ये कहा है हमें कि बच्चे आप राजयोगी होकर बैठो, राजयोगी की पोज में बैठो। राजयोगी कैसे बैठता है? कमल आसन पर बैठा हुआ है ना राजयोगी। वो चित्र आंखों के सामने ले आओ और उसी प्रकार से बैठ जाओ। देखे राजयोगी कैसे बैठता है, बैठकर दिखा दो ना प्रैक्टिकल। राजयोगी की पोज में बैठकर दिखा दो। राजयोगी की पोज में बैठकर दिखा दो। चलो बैठ रहे हैं। राजयोगी की पोज में माताएं बैठ जाए, एक्टिव होकर बैठ जाएंगे। फिर बैठ गए? चल अच्छा, चले अभी 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर ले। 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर ले। मन में कुछ भी नहीं है, आंखें बंद कर लिया। नींद नहीं करना, लेकिन आंखें बंद करना। सिर्फ आंखें बंद कर लिया तो देखो परम धाम दिखाई देता है। ये दोपहर का समय है ना, दोपहर के समय में अगर आप आंख बंद करके देखे तो देखना आप क्या देख सकते हो। परम धाम दिखाई दे रहा है। सभी राजयोगी की पोज में बैठेंगे जो हम है। 2 मिनट के लिए हम आंखें भी बंद करेंगे, लेकिन अंदर से मैं आत्मा जागृत हूं।
दोपहर के समय अगर आप आंख बंद करते हैं तो आंखों के सामने परम धाम स्थिर हो जाता है। देख लो, काला अंधेरा नहीं दिखाई देता है, लाल सुनहरा प्रकाश दिखाई देता है। अब उस लाल सुनहरे प्रकाश में मैं आत्मा अपने प्यारे शिव बाबा को देखती हूँ। बाबा जो ज्ञान सूर्य है, प्रकाशमान शक्तिशाली रूप बाबा का हम देख रहे हैं। बाबा सर्वशक्तिमान, और बाबा से शक्तियों की किरणें निकल रही है। संपूर्ण परम धाम में शक्तियों की किरणें फैल रही है। सर्वशक्तिमान बाबा के आगे मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं बाबा की किरणों के नीचे मैं ज्योतिर्बिंदु निराकार आत्मा निराकारी दुनिया में बाबा के पास हूँ। निरसंकल्प हूँ। लाइट हूँ, माइट हूँ, प्रकाशमान सितारा हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही है। जन्म जन्मांतर का जो भी पाप का खाता है वो खत्म हो रहा है। बाबा की शक्तिशाली किरणों को मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ।
अब मैं मेरे साथ बहुत सारी आत्माओं को देख रही हूँ, जैसे कि आत्माओं का झुंड हो। साकार सृष्टि वाली सभी आत्माएं परम धाम में पहुंच गई है। अब परम धाम एक सितारों की दुनिया दिखाई दे रही है। प्रकाशमान, फिर भी शांत। एक निराकारी वृक्ष परम धाम में मैं देख रही हूँ। ये निराकारी आत्माओं का झाड़ है। सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर देवता कुल की आत्माएं निराकारी रूप में है और अलग अलग सेक्शन में हर धर्म की आत्माएं हैं। हम सभी दुनिया की आत्माएं अपने परम धाम घर में है। जैसे साकार दुनिया में सारी विश्व की आत्माएं एक साथ रहते थे, ऐसे ही इस निराकारी दुनिया में भी सभी आत्माएं एक साथ अपने पिता परमात्मा के साथ है। अब इस आत्माओं की दुनिया को साक्षी होकर निहारते हैं और हर आत्मा कितनी लवली और प्रकाशमान है। न्यारी प्यारी है। इस शांति की दुनिया में संपूर्ण शांति, संपूर्ण साइलेंस को अनुभव करते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस। बेअंत शांति।
एक दिव्य अनुभूति है। अब एक एक सितारा इस निराकारी झाड़ से इस साकार वतन की ओर आ रहा है। एक एक सितारा इस दुनिया में आकर एक एक दिव्य रूप देवी देवता के रूप में सजे सजाए 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सतोप्रधान इस साकार दुनिया, संपूर्ण दुनिया एक स्वर्ग बन गई। सुख, शांति, आनंद, प्रेम से भरपूर ओतप्रोत आत्मा, 2500 साल तक हम देवात्माओं ने संपूर्ण सुख का अनुभव किया है। ये प्रारब्धमय जीवन है। द्वापर में हम सभी आत्माएं पूज्य स्वरूप में बड़े बड़े मंदिर, मंदिरों के मध्य में पूजनीय देवात्माएं भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। संगम युग, इस संगम युग में मैं ब्राह्मण आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा बाप के आचरण को जीवन में फॉलो करते हुए निरंतर ब्रह्म में रममान तीनों लोक में चक्कर लगाने वाली मैं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण आत्मा मुरली से ज्ञान धन प्राप्त करने वाली बाबा की याद से पापों का खाता खत्म करने वाली मैं ब्राह्मण आत्मा
शिव बाबा से 21 जन्मों का वर्षा पा रही हूँ। पुरुषार्थ करते करते मैं ही ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा, पुरुषार्थ की ऊंचाई को प्राप्त की हुई आत्मा, देह में रहते देह से न्यारी, लाइट माइट स्वरूप मैं फरिश्ता, जो कार्य स्थूल शरीर नहीं कर सकता, उन कार्यों को संपन्न करने वाला मैं संपूर्ण फरिश्ता। उड़ चला इस दुनिया से परे, सूक्ष्म वतन। प्रकाशित काया, लाइट माइट स्वरूप, मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन से इस साकार सृष्टि को देख रहा हूं। ईश्वर की सुंदर रचना, ये साकार सृष्टि, ये मनुष्य आत्माओं की दुनिया, आज इस दुनिया की क्या हालत है। अपनी मन बुद्धि की तार शिव बाबा से जुटाते हुए इस दुनिया को साक्षी हो देख रहा हूं। परम धाम से शक्ति की एक किरण मुझ फरिश्ता में उतर रही है। मुझ फरिश्ता में एनर्जी बढ़ती जा रही है। मैं फरिश्ता और लाइट और माइट होता जा रहा हूं। अब मैं इस दुनिया के ऊपर एक स्थान पर स्थिर होकर खड़ा हो जाता हूं। और शिव बाबा से प्राप्त शक्ति को इस दुनिया के लिए प्रदान कर देता हूं। बाबा से शक्ति मुझ में आ रही है और मैं आत्मा अपनी भ्रुकुटी से
इन शक्तियों की सकाश विश्व को दे रही हूं। एक अलौकिक अनुभव। कि भ्रुकुटी से शक्ति की किरणें विश्व की ओर जा रही है। संपूर्ण विश्व इन किरणों से लाभान्वित हो रहा है। विश्व की सभी मनुष्य आत्माएं इन वाइब्रेशन को अनुभव कर रही है कि शांति की अनुभूति हो रही है। विचारों में लाइटनेस आ रही है। आशा की किरण दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर ये दृश्य है। ऐसे ही इसे देखते रहे, अनुभव करते रहे। सारे विश्व की आत्माओं के प्रति हमारे दिल में जो प्यार है, जो सहयोग की भावना है, वो भावना इन किरणों के रूप में उन आत्माओं तक पहुंच रही है। अब मैं इस फरिश्ता चोले से भी न्यारा उड़ चला अपने निज धाम परम धाम की ओर। परम धाम में बाबा के पास निराकारी दुनिया में मैं निराकारी आत्मा। जैसे बच्चा पिता के पास जाकर बैठ जाता है, मैं आत्मा बच्चा प्यारे पिता शिव बाबा के पास जाकर बैठ गया हूं।
निश्चिंत स्टेज है। मैं निर्संकल्प हूं। अब मैं आत्मा फिर से अपने कर्म क्षेत्र पर जमा का खाता बढ़ाने अर्थ इस साकार दुनिया में, साकार शरीर में भ्रुकुटी मध्य अपने आसन पर विराजमान हो। आंखें खोलकर इस दुनिया को देखता हूं कि ईश्वर ने बनाई हुई ये दुनिया बहुत ही सुंदर है। उसकी सुंदरता को मुझे बनाए रखना है। अब अपने साथ में जो आत्मा भाई बैठे हैं उनकी तरफ मुड़ जाए। अपने साथ में जो आत्मा भाई बैठे हैं, स्त्री तन में हो या पुरुष तन में, मैं आत्मा साकार में पार्ट बजाने वाली दूसरी आत्मा भाई को देख रही हूं। भ्रुकुटी में आत्मा चमक रही है। आत्मा को देखते हुए मुझे खुशी हो रही है कि सारा कल्प हम साथ रहे, फिर भी एक दो से अनजान थे। जन्म जन्मांतर मिलते रहे, फिर भी ईसा हिसाब थे। लेकिन आज का ये मिलना ये ईश्वर की मर्जी से है। ईश्वर ने हमें स्मृति दिलाई कि हम सब आत्माएं उस एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। और पहली बार उस स्मृति के साथ मैं आत्मा भाई को देख रहा हूं, मिल रहा हूं। ये रूहानी प्यार जो जन्म जन्मांतर की हमारी खोज थी, जो आज पूरी हो गई। एक दो को दृष्टि देते हुए आत्मा से रूहानी मिलन मना रही है।
नैनों से भी मिलना हो रहा है और भ्रुकुटी में आत्मा आत्मा को भी देख रही है। शुभ वाइब्रेशन एक दो को आपस में मिल रहे हैं। अब स्मृति आ रही है कि दिन भर में मेरे संपर्क में जो भी मनुष्य आत्माएं आए वो सभी शिव बाबा के बच्चे हैं। भले वो नहीं जानते लेकिन मैं तो जानता हूं, इसलिए आत्मिक दृष्टि से मुझे उन्हें देखना है। रूहानी प्यार से, रूहानी मुस्कान से मुझे उन सभी के साथ कार्य व्यवहार में आना है। आत्मीय संबंध को और दृढ़ता से पक्का करना है। ताकि ये संसार सुखमय बन जाए। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। दूर करते जो बुराई, सतयुग में पाते राजाई। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। बुरा न सुनना, बुरा न कहना, बुरा न सोचना, बुरा न देखना। बुरा न सुनना, बुरा न कहना, बुरा न सोचना, बुरा न देखना। सत्य बोल कर सतयुग लाना, शिव बाबा का प्यार पाना। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। आपस में प्यार करना, पांच विकार दूर करना। आपस में प्यार करना, पांच विकार दूर करना। कभी किसी से नहीं रूठना, ज्ञान योग से जीवन बनाना। हम हैं आत्मा
तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। अब स्टेज की ओर सभी अपने पहले वाले स्टेज में आ जाएंगे। अब अपनी मन बुद्धि को फिर से सूक्ष्म वतन बाबा के पास ले जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। आज बाबा को बताएंगे कि बाबा, आज तो आपने विशेष भोग का प्रबंध किया है, आपने ही तो किया है। बाबा, ये भोग आप स्वीकार करना। चले वतन। प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज। प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज। प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन। मन में लगन और प्रीत में मगन। चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। कितनी खुशियाँ भरी आज राहों में है। दिव्य दुनिया समाई निगाहों में है। कितनी खुशियाँ भरी आज राहों में है। दिव्य दुनिया समाई निगाहों में है। मुझे खुद ही खुद पर होता है नाज। मुझे खुद ही
बाबा